श्री राम। नहीं महाराज, एक राजा का इस प्रकार भाग के जाना शुभ नहीं है। आप हमारे राजा हैं, आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा। नहीं, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई के पास जाना है। उससे आप बाद में मिलिएगा, पहले आपको इस राज की व्यवस्था को देखना है। चलिए महाराज, मैं आपको राजमहल का भ्रमण कराता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे अपने भैया के पास जाना है, छोड़ो मुझे। अरे कपड़ा छोड़, जल्दी आ इधर। ये कटोरा पकड़, ये नागदोन है, इससे इसका विष उतर जाएगा। सब आपका है, क्योंकि अब आप इस मायापुर के राजा हैं। आप। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे अपने भैया के पास जाना है। आइए महाराज। महाराज, ये हमारी कुलदेवी महामाया है। जब हमारे राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता है, तब उन्हें महामाया के गले का ये मणि वाला हार पहनाया जाता है। पर सच तो यह है लव कि इस हार को पहनते ही तुम मोह के जाल में उलझ जाओगे, और इसी मोह से मुक्त होने की तुम्हारी परीक्षा है। इसे पहनने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ के हो जाओगे। महाराज, कभी कभी अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के सुख के लिए भी कुछ कार्य किए जाते हैं।
लो लव लव अब बताइए कौन है आप? लव तुम कहाँ? लव मैं यहाँ का राजा हूँ, मायापुर का राजा। लव तुम कहाँ? लव लो ये कौन है? मेरा भाई। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ था? हाँ, मुझे सामने डस लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरा भाई कहाँ है? मुझे अपने भाई के पास जाना है। इस हाल में अपने भाई को कैसे ढूंढोगे? पहले घर चलो, घर चल के आराम करो, फिर चलेंगे तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें हो क्या गया है? घर में दाना नहीं है और चले धर्मशाला खोलने। अब ये बेचारा इस हाल में कहाँ जाएगा? कोई भी तो नहीं है इसका। अरे हमारे साथ 2 रोटी खा लेगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, पर अगर इसे हमारे साथ रहना है तो हमारा सारा काम करना पड़ेगा। सुनंदा, तुम होश में तो हो ना? अरे इस बेचारे के ऊपर वैसे ही संकट आन पड़ा है और तुम इससे काम करवाओगी? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। आइए महाराज, हम आपको राजकोष दिखलाते हैं। मायापुर के राजकोष को देखकर आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। आइए। सुंदर, अति सुंदर। क्या वैभव है? क्या ये सब हमारा है? हाँ महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, तो ये सब माया भी आप ही की हुई। ठीक है मंत्री हुए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी की दृष्टि भी पड़े। महाराज, आपके भोजन का समय हो गया है। भोजन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। लव, अब तुम पूरी तरह से इस मोह के बंधन में बंध गए हो। अब देखना यह है कि तुम इस बंधन को काटकर स्वर्ण कमल पाने के योग बन पाते हो या नहीं।
करता नहीं, निकम्मों की तरह पड़ा सोता रहता है। अरे मैं पहले ही कह रही थी इनसे कि इस बोझ को घर में मत रखो, पर मेरी सुनता कौन है। अब घूर क्या रहा है? दे ये और जाकर भीख मांग कर ला। जा जा। आ गया, दिखा क्या कमा कर लाया है। तो ये है तेरी दिन भर की कमाई? दिन भर में बस इतनी ही भिक्षा मिली तुझे? ठीक है, आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा और रात भर भूखा रहेगा तू, तब आएगी तेरी बुद्धि ठिकाने। अरे अब मुंह उठाकर कहां चल दिया? ये इतने सारे कपड़े धोने के लिए क्या तेरी माँ आएगी? हाँ? नारायण नारायण। क्या हुआ देवऋषि? आप इतने व्यथित क्यों हैं? जब दो नन्हे बालक इस प्रकार कष्ट सहेंगे तो चिंता तो होगी ही प्रभु। ये कैसी परीक्षा है? देवऋषि सत्य कह रहे हैं प्रभु, आपकी लीला कोई समझ नहीं पा रहा। हाँ देवादिदेव, दो भाइयों में आपने इतनी दूरी क्यों बना दी? देवऋषि, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियां उसकी परीक्षा लेती है और उसके जीवन का मार्ग निर्धारित करती है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए देवऋषि कि ये दोनों बालक इस आयु में जीवन के सत्य का अनुभव कर रहे हैं। परंतु प्रभु, क्या इसके लिए इतनी कठोर परीक्षा आवश्यक है? परीक्षा तो परीक्षा होती है, और फिर ये प्रभु श्री राम के पुत्र हैं जिनका संपूर्ण जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। मैं समझा नहीं प्रभु। लवकुश, मोह बंधन में पड़कर अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं, इसीलिए हनुमान जी ने ये माया रची है। तो क्या ये दोनों बालक मोह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे प्रभु? हम भी यही देखना चाहते हैं। यदि ये मोह के बंधन में फंस गए तो जीवन भर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये तो बहुत बड़े संकट का कारण बन जाएगा स्वामी। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप केवल प्रतीक्षा कीजिए। अरे ये कपड़े यहाँ, ये तो तुम इन कपड़ों को पहचानते हो? हाँ, ये मेरे भाई के कपड़े हैं। क्या? तुम्हारे भाई के? ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे भाई के कपड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये कपड़े राजमहल से आए हैं। जो भी उस फल के रस को पिएगा वो तो राजा बन जाएगा। मेरा भाई राजा बन गया। सुना आपने? मेरा भाई राजा बन गया। वो राजा बन गया। लव राजा बन गया। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई लव ही है।